दही में अनेक जीवाणु होते हैं लेकिन दही खाते समय वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। दही में अनेक जीवाणु होते हैं लेकिन दही खाते समय हमें वो दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन अगर उसी दही को आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, यानी कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखोगे, तो बहुत सारे जीवाणु इधर उधर घूमते हुए आपको दिखाई देंगे, ऐसे जैसे आसमान में तारों की घिचपिच होती है। अनेक जीवाणु, मैंने तो रियलिटी में देखा है यार इस चीज़ को। तो माइक्रोस्कोप वो चीज़ है जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको दिखा सकता है, जिसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यानी कि माइक्रोस्कोप एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास फिजिक्स का, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 है किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र। तो अगली बार से ध्यान रखना, दही को देख के खाना, उसमें जीवाणु भी देख लेने हैं, पर माइक्रोस्कोप के बिना तो वो दिखाई देने वाले है नहीं। तो भैया शुरू करते हैं फिर माइक्रोस्कोप आज। चलो साहब, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी डाल देता हूं मैं हेडिंग, ठीक है। ये आज का टॉपिक है हमारा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और आज इस टॉपिक को पूरा क्लियर करेंगे, A to Z पॉइंट पढ़ लेंगे इसके बारे में। सबसे पहला पॉइंट तो मुझे जरा ये बताओ कि ये सूक्ष्मदर्शी होती क्या चीज़ है। जरा मुझे ये बताओ कि ये सूक्ष्मदर्शी होती क्या चीज़ है। देखो, यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से निकट स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा देखा जाता है। यानी कि सूक्ष्म वस्तुएं जिनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, वो बड़ी दिखाई देती हैं। लेकिन अरे आती है आप लोगों को परिभाषा, तो इतना ज़्यादा डीपली करने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूं मैं अपने। यह क्या है, यह एक ऐसी युक्ति है, ध्यान देना बेटे लाइन पे, यह एक ऐसी युक्ति है, ठीक है सर। यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से, ठीक है, जिसकी सहायता से, ठीक है, जिसकी सहायता से निकट स्थित, ओके, निकट स्थित सूक्ष्म वस्तुएं, निकट स्थित सूक्ष्म वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं। सूक्ष्म वस्तुएं भैया बड़ी दिखाई देती हैं, सूक्ष्म वस्तुएं बड़ी दिखाई देती हैं। ये तो थी डेफिनेशन की बात, दिखाई देती है। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और टॉपिक बहुत इजी है, इसको हाथ मत समझना, बिल्कुल इजी टॉपिक है ये। देखो, यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से निकट स्थित सूक्ष्म वस्तुएं बड़ी दिखाई देती हैं। क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसकी रचना पे आ जाते हैं, पूरा टॉपिक कवर कर लेता है। लेकिन रचना का मुझे पता है कि बहुत कम पूछा गया, लेकिन फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूँ इसकी रचना। आखिरकार इसकी रचना आप कैसे करोगे भाई? सर इसकी रचना बता दो आज मत छोड़ो, इसकी रचना करवाई दो आज, ठीक है। देखो, इसको देखने का एक तरीका होता है, कुछ इस टाइप से ये माइक्रोस्कोप बनता है जब आप रियलिटी में देखोगे इस चीज़ को, ठीक है। मैंने तो बहुत बार देख रखा। इसमें ये वाला लेंस बहुत छोटा होता है, लेकिन ये वाला लेंस कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा होता है, ये छोटा होता है। और इसी के समीप क्या करते हैं हम बेटे, वस्तु को रखते हैं यहाँ पे। और इस टाइप से आप जब भी लैब में जाओगे ना यार, तो आपको लैब में देखने मिल जाएगी। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, लैब में देखने मिल जाएगी। वस्तु को यहाँ रखोगे आप, यहाँ रख के इसको आँख से देखोगे, इस टाइप से घुमा घुमा के तो ये दिखाई देगा आपको। तो ये वस्तु, जो छोटी सी वस्तु होगी ना, वो ये बहुत बड़ी दिखाई देगी। एक बिंदु भी होगा ना, बिंदु, तो वो बिंदु की जगह ना बिंदा दिखाई देगा, बहुत बड़ा, ठीक है। क्योंकि भैया छोटी वस्तु को बड़ा दिखाई देता है इसके द्वारा। अच्छा, रचना करवा देता हूँ। देखो, इसमें 2 लेंस होते हैं, ठीक है। इसमें कितने लेंस होते हैं? 2 लेंस। एक लंबी बेलनाकार नली होती है, फोकस करना लाइन पे। एक लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। इस पॉइंट को याद करो। सबसे पहले एक लंबी क्या होती है बेटे, एक लंबी, ठीक है सर, क्या होती है, बेलनाकार, हाँ भाई बेलनाकार। एक लंबी बेलनाकार, ठीक है, नली होती है, एक लंबी बेलनाकार नली होती है, ठीक है भाई, जिसके एक सिरे पर, ठीक है भाई, जिसके एक सिरे पर कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। एक बार समझा दिया ना तो दिमाग में ये परमानेंटली फंस जाएगा, सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन ये टॉपिक नहीं भूल सकते। ना माने आप देख लेना चीज़ को। एक लंबी बेलनाकार नली होती है, बेलन, रोटी बेलने वाला नहीं यार, बेलन मतलब सिलेंडर, ये भी बेलन होता है, ठीक है। ये भी क्या बेलन है, ये भी बेलनाकार पाइप है। आगे देखते हैं। ये एक लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर कम फोकस दूरी, ठीक है भाई, कम फोकस दूरी, ओके सर, कम फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का, तथा कौन से द्वारक का बेटे, छोटे द्वारक का, ठीक है, छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है, उत्तल लेंस लगा होता है, जिसका नाम क्या दिया है मैंने स्पेशल, इसका नाम देता हूं मैं अभिदर्शक लेंस। पता है क्यों बोला था इसको अभिदर्शक लेंस? ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और ऑब्जेक्टिव लेंस ऐसे नहीं बोला गया क्योंकि इस लेंस को ना इस वस्तु के समीप रखते हैं, वस्तु को इस लेंस के समीप रखते हैं, समझ रहे हो, वस्तु को इस लेंस के समीप रखते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसको बोलते हैं हम अभिदर्शक लेंस। और इस वाले लेंस को हम आंख के समीप रखते हैं,
इस वाले लेंस को हम आंख के समीप रखते हैं और इस वाले लेंस को हम वस्तु के समीप रखते हैं, यानी कि इस लेंस के सामने वस्तु रखी जाती है। ओके, ठीक है। इसका नाम दिया मैंने अभिदर्शक लेंस। देखो हर एक टॉपिक बाय टॉपिक अभिदर्शक लेंस, इसका नाम है अभिदर्शक लेंस। बस यार मेरे साथ बने रहो वीडियो में लगातार, आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभिदर्शक लेंस, इस लेंस को अभिदर्शक लेंस क्यों कहा गया, क्योंकि इस लेंस के सामने हम वस्तु रखते हैं, ठीक है। ओके, छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं, जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। और आगे वाले चित्र में मैं जो शो करूंगा ना इसको, वो शो करूंगा ओ से, ठीक है। ओ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, इसका जो प्रकाशिक केंद्र है मैं ओ से शो करूंगा चीज को। मैं उत्तल लेंस लगा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। ओके ओके सर, जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं, इसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं, ठीक है भाई। चलो अब क्या लिखने वाले हैं, अब मेरे मन में क्या विचार आएगा, ये वाला बनाओ, ये तो हमने छोटा सा बना दिया है, लेकिन इसका थोड़ा बड़ा वाला भाग बनाओ। देखो बेटा बिल्कुल क्लियर, एक बार में क्लियर बिल्कुल। ये रैक पिनियन व्यवस्था होती है, इसको घुमाने के लिए इसको आप ऐसे करके भी घुमा सकते हो और ऐसे करके भी अंदर बाहर कर सकते हो, ठीक है। चलो साहब, ये रैक पिनियन व्यवस्था है हमारी, ठीक है। एक दूसरे सिरे पर एक चौड़ी नली लगी होती है, इसको बोलते हैं दूसरे सिरे पर एक चौड़ी नली लगी होती है, ठीक है। दूसरे सिरे पर, देखो मैं सारी लैंग्वेज दूसरा बना रहा हूँ। दूसरे सिरे पर एक चौड़ी नली लगी होती है, एक चौड़ी नली लगी होती है, दूसरे सिरे पर एक चौड़ी नली लगी होती है, ठीक है, चौड़ी नली लगी होती है। चलो साहब, दूसरे सिरे पर एक चौड़ी नली लगी होती है, ठीक है, जिसके एक सिरे पर अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। लाइन में फोकस करो, जिसके एक सिरे पर, ठीक है, जिसके एक सिरे पर, ठीक है, अधिक फोकस दूरी, ठीक है साहब। चलो, अधिक फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का, मतलब अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक द्वारक क्या होता है, ये द्वारक मतलब इस लेंस की लंबाई, ठीक है, ये वाली ये होता है द्वारक इसका, ठीक है। इस लेंस की लंबाई मतलब ये द्वारक होता है इसका। तो दूरी तथा बड़े द्वारक का क्या लगा होता है बेटे, उत्तल लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है साहब। उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं, ठीक है, नेत्रिका लेंस कहते हैं। बस हो गया काम। यह है मेरे पास नेत्रिका लेंस ई, ठीक है, इसको बोला था नेत्रिका लेंस। क्या टॉपिक है यार, कितना फर्जी टॉपिक है, ऐसा लगता है ऐसा पहाड़ों बिल्कुल माइक्रोस्कोप पढ़ना, बिल्कुल माइक्रोस्कोप इजी टॉपिक होता है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसके बारे में समझो यार चीज़ को। बस दूसरे सिरे पर क्या लगा होता है, अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। खास बात तो ये है कि इस नेत्रिका लेंस को आगे पीछे खिसकाने के लिए इसको बोला था रैक पिनियन व्यवस्था होती है, ठीक है, रैक पिनियन व्यवस्था होती है, इसको बोलते हैं रैक पिनियन व्यवस्था। रैक पिनियन का नाम सुना है, गियर बक्सा बोलते ना, गियर बक्सा, वो वाला गियर बक्सा है, ये ऐसा बोर्ड सोर्ड घुमाओ इसके और अपना काम धाम चलाते रहो, ठीक है। तो इसको आप आगे पीछे खिसका सकते हो इस टाइप से। चलो साहब, चलो लिख दे रहा हूँ इस लाइन को भी यार मैं, नेत्रिका लेंस को, या मैंने खाली नेत्रिका कह सकता हूँ, नेत्रिका लेंस को आगे पीछे, ठीक है साहब, आगे पीछे खिसकाया जा सकता है, ठीक है। नेत्रिका लेंस को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। लैंग्वेज पूरी हो गई और रचना कंप्लीट हो गई हमारी, ठीक है। तो रचना मैंने कंप्लीट करवा दी। सबसे पहले माइक्रोस्कोप क्या है, छोटी वस्तुओं को बड़ा दिखाता है। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या, अगर मैं रचना की बात करूं, रचना क्या है मेरे पास, एक बेलनाकार लंबी नली होती है, ठीक है, काहे की एक लंबी बेलनाकार नली होती है, वो भी धातु की बनी होती है, ऐसा नहीं प्लास्टिक को टूटना जाएगी यार, गिर गई तो क्या होगा फिर बताओ यार तुम्हें। एक लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। दूसरे सिरे पर अधिक चौड़ी नली लगी होती है जिसके एक सिरे पर अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। इस लेंस को हम नेत्र के समीप रखते हैं और इस लेंस को जो है हम वस्तु के समीप रखते हैं, यानी कि वस्तु को इस लेंस के सामने रखते हैं। नेत्रिका को आगे पीछे खिसकाने के लिए रैक पिनियन व्यवस्था होती है। अब जो है भैया हम समायोजन में करवा नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली मैं अपने पॉइंट पाता हूँ कार्यविधि पे, ठीक है, जो उसकी वर्किंग प्रिंसिपल है। इसका जो चित्र बनेगा,
सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख जो बनेगा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दूं, स्क्रीन से ले लिया होगा आप लोगों ने, अगर ना लिया हो तो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्ट, क्योंकि मैं करने वाला हूं इसको इरेज। ठीक है भाई, क्योंकि यार चित्र होने वाला है हमारा बहुत बड़ा, पूरा बोर्ड भर जाएगा आज चित्र में। स्क्रीनशॉट ले लेना भैया इसका। ठीक है, देखो टॉपिक इजी है अगर आप समझो तो, टॉपिक बिल्कुल इजी है अगर आप समझो तो इस चीज। तो अब देख लेते हैं कार्यविधि यानी कि किरण आरेख। पेपर में पूछ लेता है कि सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख खींचकर नामांकित चित्र बनाइए। भैया बड़ा जरूरी है पढ़ना, तो किरण आरेख बनाना सीख लो, क्योंकि यही पेपर में अगर रचना आए या ना आए और परिभाषा आए या ना आए, लेकिन ये किरण आरेख पक्का पूछता है आपसे, और इस साल पक्का आने वाला किरण आरेख। न्यूमेरिकल देता है, बोल देगा किरण आरेख खींचो और साथ में दे देगा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो डर किस बात का है यार, फिर जब मैं करवा रहा हूँ तो तुम लोगों को तो करो बढ़िया करके इस चीज़ को। तो डाल देता हूँ मैं हेडिंग कार्यविधि। कार्यविधि का मतलब क्या है बेटे, किरण आरेख। ठीक है, किरण आरेख किसका, सूक्ष्मदर्शी का। किरण आरेख किसका, सूक्ष्मदर्शी का। ठीक है, चलो साहब किरण आरेख आज खींच ही देता हूँ, बहुत दिन से मैं सोच रहा था पढ़ाने की, आज पढ़ा ही दिया मैंने इस टॉपिक को। चलो साहब देखो ध्यान देना किरण आरेख पे बढ़िया करके। सबसे पहले क्योंकि मुझे और भी बहुत कुछ बनाना है, इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा चित्र बनाऊंगा नहीं, तो छोटा सा चित्र बनाएंगे एक। ये मेरे पास है एक अभिदर्शक लेंस। ठीक है, ध्यान देना अभिदर्शक लेंस, इसकी मुख्य फोकस जो है ना, मुख्य अक्ष जो है इसकी, वो मुख्य अक्ष मेरे पास ये होगी। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना बेटे से करके। इसकी जो मुख्य अक्ष है मेरे पास वो ये वाली होगी, एक सीधी रेखा मैं काटूंगा। ठीक है, एक सीधी रेखा मैं काटने वाला हूँ भैया, काफ़ी बड़ी रेखा जाएगी ये गई। ठीक है, तो घबराओ मत यार, तुम मेरे साथ हो, डर क्यों रहे हो। तो देखो इस लेंस को मैं बोलूँगा ऑब्जेक्टिव लेंस ओ। फोकस ठीक से है, लेंस कौन सा है मेरे पास, अभिदर्शक लेंस। बिल्कुल ध्यान से देखते रहना जैसा बना रहा हूँ चित्र में। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है मेरे पास, ओ है। ठीक है, इसका जो मुख्य फोकस होगा ना मेरे दोस्त, वो इसका यहाँ पर होगा। ठीक है, एफ ओ कितना होगा बेटे मेरे पास, एफ ओ यहाँ होगा इसका मुख्य फोकस। इधर मेरे पास क्या होगा, एफ ओ डैश होगा। जितना ये होगा इतना मेरे पास ये भी होगा, जितना इधर होगा उतना मेरे पास क्या होगा, ये भी होगा, पर ये डैश में होगा। ठीक है, अब मैं वस्तु रखूंगा यहाँ पर, ये मैंने वस्तु रखी है, ये मैंने वस्तु रखी है ए और बी, आप एक्सचेंज कर सकते हो, ऊपर ए लिख सकते हो बी नीचे लिख सकते हो, मर्जी है आपकी, आपकी मर्जी है, मैंने ऐसा कर दिया आपको। ठीक है साहब, चलो ठीक है, सामने वस्तु रखी है। ठीक है, अभिदर्शक लेंस है, सामने वस्तु रखी है, क्या करने वाला, प्रतिबिंब बनाने वाला है ये प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है साहब, पहली किरण निकलती है, पहली किरण जाती है मुख्य अक्ष के समांतर, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर। हर कहीं जो भी आपको पढ़ाएगा ना ध्यान देना, सबके चित्र बने हुए होते हैं। बोर्ड पे है तो बोर्ड पे चित्र बना हुआ होता है उसका, अगर रफ पे पढ़ा रहा ना तो रफ पे चित्र बना हुआ होता है, बस समझा देता है। अब एक समझाने में दम इतना है तो दिखाओ ना उसको बना के चित्र को, समझो चीज़ को। तो देखो जरा ध्यान से देखना चीज़ पे, ये किरण गई तो ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी, इस टाइप से कुछ, ये किरण जा रही है मुख्य फोकस से होकर गई। ठीक है, दूसरी किरण मेरे पास यहाँ से आती है। ठीक है सर, दूसरी किरण होकर जाती है प्रकाशिक केंद्र से, और जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वो भैया अपने मार्ग में सीधी निकल जाती है। ध्यान देना, अपने मार्ग में सीधी निकल जाती है। अगर आप स्केल से काटोगे ना चीज़ को, अगर आप स्केल से काटोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन करेक्ट आएंगी। तो किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ठीक है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, और दूसरी किरण जाती है प्रकाशिक केंद्र से, और भैया जो सीधे निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। चलो साहब इतना हो गया। अब प्रतिबिंब काट रहा है यहाँ हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, इस प्रतिबिंब का नाम दे दो, यह है मेरे पास ए डैश, यह है मेरे पास बी डैश। बेटे क्या लग रहा है आपको, देख के क्या लग रहा है, जरा मुझे ये देख के बताओ, वस्तु बड़ी है या प्रतिबिंब बड़ा है। अब हमें मिला कि यार वस्तु छोटी है और प्रतिबिंब क्या बना, हमारा बड़ा बना है ना। ठीक है, वस्तु रखी है ये यू ओ दूरी पर, ध्यान देना बेटे सही करके, ये है यू ओ, किसकी, अभिदर्शक लेंस है, वस्तु की दूरी कितनी है मेरे पास, यू है। अभिदर्शक लेंस है, वस्तु की दूरी यू है। अब प्रतिबिंब भी बन गया, तो यार कुछ ना कुछ तो दूरी हमारी इसकी भी होगी। अरे भैया ये दूरी जो है मेरे पास कितनी है बेटे, भी ओ है। लाइन पे फोकस करना ठीक से, दूरी कितनी होगी मेरे पास, ये भी ओ होगी। ठीक है साहब, चलो ये दूरी मेरे पास कितनी हो गई, भी ओ हो गई। किसकी दूरी है मेरे पास, ये मेरे पास है प्रतिबिंब की दूरी, इस अभिदर्शक लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। समझ में आया। तो ये यू जो मेरे पास यू ओ है ये माइनस में होगा, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट के ये इधर को है, प्रकाशिक केंद्र के ये इधर को है, तो ये माइनस में होगा, इधर को है तो ये काय में होगा, हमारा प्लस में होगा। आगे जाके यूज होगा, यू ओ माइनस में होगा, वी ओ हमारा प्लस में होगा। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब तक की मैंने दूरी निकाल दी, यानी कि
अब अगर चाहो तो लिख सकते हो कि माना ए बी एक निकट स्थित वस्तु है। आप चाहो तो यहाँ पे परिभाषा इसकी लिख सकते हो, मैं लिख दे रहा हूँ, चलो देखो ध्यान से। फिर मैं क्या लिखने वाला हूँ, ध्यान देना। माना ए बी क्या है भैया, माना ए बी एक निकट स्थित वस्तु है। माना ए बी एक निकट स्थित वस्तु है। ठीक है सर, निकट स्थित वस्तु है। माना ए बी एक निकट स्थित वस्तु है। मिल गई मुझे? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। माना ए बी क्या है, एक निकट स्थित वस्तु है जिसका अभिदर्शक लेंस द्वारा, लाइट पे फोकस करो, जिसका अभिदर्शक लेंस द्वारा, ठीक है, जिसका अभिदर्शक लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कितना है भैया, बना प्रतिबिंब कितना है, ए डैश बी डैश है। कितना है बेटे, ए डैश बी डैश है। देखो ये हैगा ए डैश बी डैश है। ये प्रतिबिंब कैसे बन रहा, यह प्रतिबिंब कैसे बना है, यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, ठीक है, यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, ठीक है, वास्तविक वस्तु से बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तथा कैसे बनता है बेटे, ये उल्टा बनता है। इतना काफी मैंने लिखवा दिया। ये कहानी सिर्फ क्या है, अभिदर्शक लेंस की है कि माना ए बी एक निकट स्थित वस्तु है जिसका अभिदर्शक लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कितना है, ए डैश बी डैश है। ये प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता। अब आगे बढ़ते हैं कहानी। अब एंट्री होती है नेत्रिका लेंस की। किसकी एंट्री होती है बेटे, नेत्रिका लेंस की। तो यहां मेरे पास ये नेत्रिका लेंस की एंट्री हो गई है। नेत्रिका लेंस की यहां पर क्या कर दी है मैंने, एंट्री कर दी है। लाइन पे ध्यान देना बेटे, नेत्रिका लेंस की मैंने यहां पर एंट्री कर दी है। अब ये किरण जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है, चली गई। ये किरण जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है, ये भी चली गई। दोनों का अपवर्तन होगा कुछ इस टाइप से, ये मिल जाएंगी, ठीक है। आगे जाकर तो भैया मिलने वाली है नहीं, है आगे जाकर तो ये मिलने वाली है नहीं। एक जा रही है अलग रूट को और दूसरी जा रही है अलग रूट को। तो मैं यहाँ पे आंख रख के इसको देखूंगा, ठीक है, इस वस्तु को देखूंगा, ठीक है। अब बात क्या आती है कि भैया देखो ध्यान देना था लाइन पे, बिल्कुल ध्यान से। ये जो है ना मेरे पास, ये एक किरण, तो एक चीज और बता दूं तुम्हें मैं, ये मेरे पास क्या नेत्रिका लेंस है। ये नेत्रिका लेंस की फोकस, मतलब नेत्रिका लेंस का प्रकाशिक केंद्र ए हो गया। अब लेंस बहुत बड़ा है ना, तो इसकी फोकस दूरी भी बहुत बड़ी होगी। इसकी फोकस दूरी मान लो यहाँ तक आ गई। इसकी भी फोकस दूरी भैया कहाँ तक होगी, इसकी भी फोकस दूरी क्या होगी, काफ़ी बड़ी होगी। इसकी फोकस दूरी मेरे पास कितनी होगी बेटे, एफ ई होगी। तो ये एफ ई है और ये क्या हो गया मेरे पास, एफ ई डैश हो गया, ठीक है। क्योंकि नेत्रिका लेंस है, फोकस दूरी बड़ी होगी, बड़ा लेंस है तो फोकस दूरी बड़ी होगी। तो ये देखो, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है ना, वो अपवर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाती है। और जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वो अपने मार्ग में सीधी निकल जाती है। आगे तो मिलने वाली है नहीं, क्योंकि डर किस बात का, जब आगे ना मिलेंगी तो पीछे बढ़ाओ इस किरणों को। इन किरणों को जैसे ही मैं पीछे बढ़ाता हूं ना मेरे दोस्त, तो देखते हैं कि दोनों की सबकी सब किरणें कहाँ मिलती हैं। कुछ इस टाइप से मैं बढ़ा रहा हूं इन किरणों को। और यहाँ जो है ना मेरे पास ये वाली किरण, ये कुछ किरण मेरे पास यहाँ, और प्रतिबिंब मेरे पास देखते हैं जहां भी बनेगा बना देंगे। डर समझ रहे हैं हम प्रतिबिंब से, ये रियल चित्र बना रहा हूं मैं, आपके सामने की बात है बिल्कुल। देखो ये सब मिला दो इसी पॉइंट पे। कहाँ बन रहा है मेरे पास प्रतिबिंब, यहाँ बन रहा है तो यही बना दो, ठीक है बेटे। अगर प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है तो यही मिला दो। जहाँ ही मिलेंगी रेखाएं वहाँ बनाओ यार, जहाँ रेखाएं मिलेंगी वहाँ प्रतिबिंब बनाओ। क्यों जबरदस्ती कहीं से कहीं प्रतिबिंब बना रहे हो। तो इसका, इस प्रतिबिंब का नाम है, इस प्रतिबिंब का नाम मैंने दिया, देखो ये बना मेरे पास बी डबल डैश और ये बना मेरे पास ए डबल डैश, ठीक है। इतना बड़ा प्रतिबिंब बना है, लगा लो। और कहाँ बना है ये, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। लाइन पे फोकस करना है। ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। लो साहब बन के चित्र कहाँ बना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। लेकिन बात अब जरा ध्यान से देखना, ये तो मैंने अभी खाली चित्र बनाया, ढांचा बनाया, ढांचा। अब बात देखो ये आती है कि जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है ना, ये जो प्रतिबिंब मेरे पास ए डैश बी डैश है, ये नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का काम करता है। क्योंकि इस नेत्रिका को ये वाली वस्तु दिखाई नहीं देगी, इससे लगेगा कि वस्तु क्या है मेरे पास, ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश है। यानी कि नेत्रिका, ध्यान देना बेटे, नेत्रिका के लिए ए डैश बी डैश, नेत्रिका के लिए ए डैश बी डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है, 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 जिसका नेत्रिका द्वारा बना प्रतिबिंब, जिसका नेत्रिका द्वारा, ठीक है, द्वारा बना प्रतिबिंब, जिसका नेत्रिका द्वारा बना
प्रतिबिंब कितना है बेटे, ए डबल डैश बी डबल डैश है, ए डबल डैश बी डबल डैश है। ठीक है, ये प्रतिबिंब कैसा बनता है, यह प्रतिबिंब, लाइन पे फोकस करो बेटे, यह प्रतिबिंब वस्तु से कैसा बना, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक है, आभासी तथा सीधा बना है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, सीधा बनता है, सीधा बनता है। लो साहब, चित्र पूरा बन गया हमारा। अब ध्यान देना, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का काम करता है, जिसका नेत्रिका द्वारा बना प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश है। यही हमारा अंतिम प्रतिबिंब है, यही क्या हमारा अंतिम प्रतिबिंब है। तो ये वाला जो कोण बनेगा ना, वो बनेगा बीटा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने कोण को। ठीक है, वो तो दर्शन कोण होता ही है हमारा, कोई बात नहीं है, दर्शन कोण जितना बड़ा होगा वस्तु आपको उतनी बड़ी दिखाई देगी। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण कितना है मेरे पास, बीटा है। ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण कितना है मेरे पास, बीटा। तो ये छोटा सा चित्र आ गया। अब एक चीज और है, क्योंकि भैया नेत्र के लिए ए डैश बी डैश जो प्रतिबिंब है वो वस्तु का काम कर रहा है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी मेरे पास, यूई हो जाएगी। तो ये हो गई यूई। यूई किसके लिए है, ये ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ध्यान देना, नेत्रिका के लिए ए डैश बी डैश वस्तु है, तो दूरी कितनी हो गई वस्तु की, यूई हो गई। तो ये वस्तु की दूरी जो है ना यूई, ये यू हो जाएगी, ये मोई मोई है हमारा हिसाब। तो ये जो है माइनस का होगा, ठीक है, यूई भी माइनस का होगा, और जो डी है मेरे पास ये भी क्या होगा बेटे, माइनस का होगा। ध्यान देना, क्योंकि दोनों के दोनों इस साइड में बन रहे हैं, और इस साइड में जितनी भी दूरियां होती हैं यानी कि प्रकाशिक केंद्र के, वो सब नेगेटिव होती हैं। तो ये वस्तु की दूरी ये भी माइनस में होगी, ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, बस व्यू हमारे क्या होगा, प्लस में होगा, बाकी सब क्या होंगे हमारे माइनस में होंगे। इस पॉइंट को हम आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसके बाद पढ़ते हैं आवर्धन क्षमता फाइंड करते हैं इसकी। चलो साहब, अब निकाल लेते हैं सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, एम बराबर बीटा अपॉन अल्फा, यानी कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण अपॉन बिना प्रकाशिक यंत्र के वस्तु द्वारा आंख पर बने कोण का अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। पढ़ा ना आपने इस चीज को कि यार अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, ध्यान देना, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, ठीक है, तथा बिना प्रकाशिक यंत्र के, कुछ ना हटा दो, बिना प्रकाशिक यंत्र के वस्तु द्वारा आंख पर बने कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे एम से दर्शाते हैं, एम बराबर बीटा बाई अल्फा। चलो साहब आगे देखते हैं, लाइन पे फोकस करते हैं एक चीज पे। ठीक है सर, लाइन पे फोकस करो, निकालना बड़ा खतरनाक तरीके से हमें। देखो, बिना प्रकाशिक यंत्र के वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, ये प्रकाशिक यंत्र है ही नहीं, केवल वस्तु रखी है और ये हमारी आंख रखी है, ये वस्तु है, यानी कि डॉट 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 डॉट, मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी, ये ध्यान देना बेटा लाइन पे, ये मेरे पास क्या ए है, ये मेरे पास क्या है, बी है, यानी कि ऊपर बी है नीचे ए है, और ये है मेरे पास कितना बेटे, ये है मेरे पास ई। ठीक है, अब जो ये कोण बन रहा ना मेरे पास, बन रहा अल्फा कोण, कहाँ है ये वस्तु, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है ये। ठीक है, देखो ये आ गया मेरे पास। अब बेटे मैं फाइंड करूंगा आवर्धन क्षमता। क्या फाइंड करूंगा मैं, आवर्धन क्षमता। ठीक है साहब, चला इधर को देखते हैं, जरा इधर देखो ध्यान से, मैं डाल देता हूँ हेडिंग आवर्धन क्षमता का। किसका बेटे, आवर्धन क्षमता। ठीक है, बहुत तगड़ा फोकस करना है क्योंकि बहुत खतरनाक पॉइंट आने वाला है ये। तो इसे शो करता हूं एम से, एम बराबर हो गया मेरा बीटा वाई अल्फा। एम बराबर कितना हो गया बेटे, बीटा वाई अल्फा, समीकरण नंबर 1। ठीक है, त्रिभुज देख लो जरा, त्रिभुज देख लो जरा, ई ए बी में या बी ए ई में, त्रिभुज जो आपकी मर्जी का है, बी ए ई में, बी ए ई में, ये मैं सिर्फ आपको समझाने लगा रहा हूं, जो त्रिभुज आपका मन कर रहा है वो ले लो, बी ए ई में। तो पता होना चाहिए आपको अल्फा जो है ना मेरे पास, ये tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार। आपने पढ़ रखा है ना, tan अल्फा बराबर यानी कि tan बराबर लंब बटा आधार होता, तो सामने वाली भुजा लंब हो गई, तो लंब बटा आधार यानी कि ए बी बटा ए ई, ए बी बटा ए ई। तो tan अल्फा बराबर हो गया मेरे पास, tan अल्फा बराबर हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा ए बी बटा ए ई, ए बी बटा ए ई। इस समय ऐसे रहने दे जाऊँ, ए बी बटा ए ई को। अब चाहो तो ए ई को डी भी लिख सकते हो, लेकिन बाद में लिखूंगा चिन्ह सहित, बाद में लिखेंगे चिन्ह सहित, अभी उसको ऐसे रहने दे रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा घिचपिच करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे रहने दो। त्रिभुज ले लिया मैंने, त्रिभुज ले लिया मैंने, देखो जो कोण ये बनाएगा ना वही कोण मेरा ये बनाएगा, तो मैंने पकड़ा त्रिभुज, त्रिभुज मैंने पकड़ लिया ए डैश यानी कि बी डैश ए डैश ई में, त्रिभुज बी डैश ए डैश ई में। ठीक है, बी डैश ए डैश ई में, tan बीटा बराबर दो सामने वाली भुजा लंब बटा आधार, तो लंब कितना, ए डैश बी डैश है। ठीक है साहब, tan
टेन बीटा बराबर हो गया सामने वाली भुजा ए डैश बी डैश लम बटा मेरे पास कितना हो गया, आधार हो गया। सामने वाली भुजा ए डैश बी डैश लम हो गया, ये क्या हो गया मेरे पास, आधार हो गया। तो लम बटा आधार, ठीक है साहब। चलो क्योंकि अल्फा और बीटा के मान छोटे हैं तो टेन अल्फा को अल्फा मान लूंगा, टेन बीटा को मैं बीटा मान लूंगा। चलो साहब अल्फा बीटा के मान यहाँ लगा दो, बीटा का मान ये लगाओ, अल्फा का मान ये लगाओ, सारे के सारे मान बाद में पुट करेंगे। तो मेरे पास m बराबर आ जाएगा, लाइन पे ध्यान दो बेटे, बीटा का मान कितना है मेरे पास, बीटा का मान है ये ए डैश बी डैश अपॉन हो गया मेरे पास ए डैश ई। ओके साहब, गुणा मेरे पास इसका मान कितना है, भाग है ना हमारी, अल्फा की भाग करी गई है तो हम भी भाग कर देंगे साहब, भाग कर दो सर, भाग करो ए बी बटा ए बी बटा ए, ठीक है, लाइन पे फोकस करो, ए बी बटा ए, ठीक है। उल्टा कर दो, कर दें उल्टा कहाँ करें भैया, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, ये तो तुम समझ ही गए हो, क्योंकि इसका जो है अब हमारे पास कोई काम बचा तो है लेकिन लिख लेंगे कि समझ लेना कि यहाँ पे डी है, जगह नहीं बची है इतनी, तो मैं उल्टा कर रहा हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा m बराबर, ठीक है, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ई, ठीक है। और उल्टा कर दो, जब इस भाग वाले को गुणा में लेके जाओगे ना, ए ही पहुंचेगा ऊपर को और जो तुम्हारे पास ए बी है वो आ जाएगा हमारा नीचे को, ठीक है, इस टाइप से। अब भैया सारे के सारे मान रख दो, ए डैश बी डैश, ध्यान देना, ए डैश बी डैश कितनी दूरी है, भी हो, प्लस की होगी माइनस की होगी, मैंने बोला कि इधर को जितनी दूरियां वो काय को है मेरे पास, प्लस को है, तो भैया ये मेरे पास प्लस का भी ओ हो जाएगा, ठीक है। ए डैश ई ये काय का हो जाएगा तुम्हारे पास, माइनस का होगा, क्योंकि भैया ये इधर को है तो यू ई काय का हो जाएगा तुम्हारे पास, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। आ गया, देखो सारे के सारे यूज हो रहे हैं। ए ई क्या है मेरे पास, ए ई क्या है, डी है, तो ये वस्तु की दूरी है, तो सिंपल सी बात है, वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव होती है, तो याद है कि माइनस के डी, उसको बोलते हैं स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये भी माइनस में आएगी, वस्तु की दूरी है माइनस में आ गई। ए बी क्या है तुम्हारे पास, यू है, तो ये भी वस्तु की दूरी है, ये भी काय में आएगी तुम्हारे पास, माइनस में आ जाएगी, ठीक है बेटे, ऐसा क्या, तो माइनस माइनस कट गो, तो मेरे पास कितना बचा तुम्हारा, खाली m बराबर आ गया माइनस के, लाइन पे ध्यान देना, माइनस के भी ओ बटा ये यू ओ इधर ले लो साहब, मैंने यू ओ इधर ले लिया और डी बटा यू ई मैंने इधर कर लिया, ठीक है। समीकरण नंबर हो गई मेरे पास 2, समीकरण नंबर मेरे पास हो गई 2। फिलहाल समीकरण 1 का कोई यूज़ नहीं हुआ, बना ली कोई बात नहीं है, छोड़ दो इसको। समीकरण 2 का हमारा ये बहुत काम की चीज़ है यार, ये चीज़ जो है ना हमारी, ये बहुत काम की चीज़ होने वाली है, क्योंकि समीकरण नंबर 2 में सारी कहानी चलेगी, ठीक है। समीकरण नंबर 2 से क्या चलेगी, हमारी सारी की सारी कहानी चलेगी। अब देखो जरा आगे ध्यान से, दो स्थितियाँ होती हैं, कंडीशन होती है 2, ठीक है। तो केस 2 होते हैं, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। तो स्थिति फर्स्ट ले लिया हूं मैं, फोकस करें लाइन पे, स्थिति फर्स्ट स्थिति में क्या होगा, जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है बेटे, जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब प्रतिबिंब बनता है अनंत पर, नहीं, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, स्पष्ट दृष्टि की, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की कहाँ बनता है, न्यूनतम दूरी पर बनता है, न्यूनतम दूरी पर बनता है। चलो साहब, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, इसका फास्ट जरा स्क्रीनशॉट ले लो यार आप, क्योंकि मैं इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहीं करवाऊंगा सब कुछ कहानी। जल्दी लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, ले लो भैया। चलो मैं इसको इरेज कर दे दिया हूँ, क्योंकि ये समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है, क्योंकि अब हमारी सारी कहानी स्टार्ट होगी इस चीज़ से। देखो, जब प्रतिबिंब का बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब ये हुआ कि जरा इस पर फोकस करना लाइन से। अगर मैं नेत्र के लिए लेंस का सूत्र लगाऊं तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, लेंस का फॉर्मूला होता है बेटे, देखो 1 बटा कितना होता है मेरे पास, f अपॉन 1 बटा भी माइनस के 1 बटा u। अच्छा ये बताओ, ये होता नहीं होता, नेत्र लगा दूं तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस के 1 बटा एफ ई, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस के भी ई, ये हो जाएगा मेरे पास यू ई। अब देख लो जरा ध्यान से, अच्छा लेंस कौन सा, उत्तल लेंस है, प्लस होगी फोकस दूरी, लेकिन जो ये भी है ये क्या था, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जो मेरे पास ये डी था, यहाँ क्या था मेरे पास डी था, और ये डी का होगा तो हमारे पास माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर को है तो ये माइनस का आ जाएगा मेरे पास डी, क्या जाएगा बेटे मेरे पास माइनस का आ जाएगा तुम्हारे पास डी। चलो उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अभी मैंने ऐसे लिख दिया, इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसको पूरा से करके, तो 1 बटा एफ ही बराबर हो गया मेरे पास कितना, 1 बटा हो गया माइनस के डी, ठीक है साहब, यू ही प्लस का होगा माइनस का होगा, तो इधर को ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस का हो जाएगा, तो भैया मेरे पास आ जाएगा माइनस के यू ई, ठीक है, ये आ गया यू ई। अब माइनस माइनस क्या हो गया मेरे पास, प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया मेरे पास बेटे, प्लस हो गया, तो मेरे पास ये आ जाएगा माइनस के डी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 बटा मेरे पास आ गया यू ई, क्या गया मेरे पास यू ई। दोनों पक्षों में डी से गुणा कर दो, दोनों पक्षों में क्या कर दोगे बेटे, यहाँ से डी से गुणा कर दो, मैं लिख दे रहा हूँ दोनों पक्षों में डी से क्या करने पर, डी से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में डी से गुणा करने पर। चलो साहब, दोनों पक्षों में मैंने डी से गुणा कर दी, ध्यान से देखना सही करके, अभी
चलो साहब ऊपर भी डी बटा एफ ही यहाँ भी डी से गुणा कर दो, तो डी से डी कट जाएगा मेरे पास, तो खाली बचेगा माइनस के 1 प्लस के डी बटा यू ई। जब मैंने डी से भाग करी तो यहाँ भी डी से भाग करोगे, यहाँ भी डी से भाग करोगे, तो डी से डी कट जाएगा, प्लस का जाएगा मेरे पास डी अपॉन यू ई आ गया। ठीक है, ये जो माइनस का 1 है बराबर के ले जाओ, क्या बच जाएगा प्लस में आ जाएगा ये, तो ये बच जाएगा मेरे पास डी अपॉन यू ई बराबर हो गया तुम्हारे पास 1 प्लस 1, ये माइनस का ना इधर को ले जाओ, बचेगा प्लस में, तो 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। अब भैया समीकरण 2 से, कैसे समीकरण 2 से, लाइन पर फोकस करो, समीकरण 2 से जहां डी अपॉन यू ई है, जहां डी अपॉन यू ई है वहां 1 प्लस डी अपॉन एफ ई रख दो। ठीक है, फॉर्मूला हमारा ड्राइव हो गया, तो एम बराबर मेरे पास आ गया माइनस के वी ओ बटा मेरे पास आ गया यू ओ, और भैया ये आ गया मेरे पास 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, डी अपॉन एफ ई। इस लाइन पे फोकस करें आप ठीक से, ये आ गई मेरे पास आवर्धन क्षमता निकल के, जब प्रतिबिंब का होता है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, यानी कि ध्यान दो, जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो आवर्धन क्षमता आती है एम बराबर माइनस के वी ओ बटा यू ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। समझ में आया कुछ ना? चलो साहब आगे देखता हूँ जरा अभी। अब यहाँ पे ना निकाल लो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। ठीक है सर, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी आएगी, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी आ जाएगी मेरे लाल, जरा मुझे ये बता दो। चलो लंबाई भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। एल बराबर, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है मेरे पास, भी ओ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी ओ है, और देखो जो लंबाई होती है ना सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, वो होती है दो लेंसों के बीच की दूरी। तो दो लेंसों के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी ओ है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है मेरे पास, यू ई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी ओ है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है मेरे पास, यू ई है। इसका मतलब ये आ गई तुम्हारे पास भी ओ प्लस के यू ई, भी ओ प्लस के यू ई। ये क्या आ गई है मेरे पास, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। इससे न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं, दोनों फॉर्मूले याद कर लो। जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, यानी कि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो मेरे पास आवर्धन क्षमता आती है एम बराबर माइनस के बी ओ बटा यू ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। और जब और सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी आती है, एल बराबर भी प्लस यू ई। कंडीशन फर्स्ट हो गई, कंडीशन फर्स्ट हो गई, कंडीशन फर्स्ट कर लोगे ना, इतना घबराओगे तो नहीं, इजी है। ठीक है, इसको मैं एज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट जल्दी, इसका पूरा हो गया मेरे पास, ये ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो मैं स्क्रीन कर रहा हूं क्योंकि मुझे आगे भी अपना टॉपिक एक और करवाना है। ठीक है, बस हो गया, तो थोड़ा और रह गया, बस थोड़ा सा और रह गया, ये निपटा दिया देखो मैंने इसको। ठीक है, अब मेरे पास कंडीशन सेकंड आ गई, केस सेकंड आ गया। सेकंड कंडीशन कौन सी है मेरे पास, वो भी मैं बताता हूँ आपको। केस सेकंड मतलब स्थिति मेरे पास आ गई सेकंड, स्थिति मेरे पास आ गई कितनी बेटे, 2। ठीक है, चलो साहब पहला वो लिखना, इसके बाद में स्थिति 2, स्थिति फर्स्ट पहले लिखना, फिर सेकंड स्थिति आ गई मेरे पास। जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे करना है आपको। स्थिति सेकंड, जब प्रतिबिंब का बनता, जब प्रतिबिंब बनता है बेटे, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। अब जरा मुझे ये बताओ प्रतिबिंब अनंत पर कब बनेगा, सोच लो जरा, दिमाग लगाओ एक बार जरा। प्रतिबिंब अनंत पे कब बनेगा, जब वस्तु कहाँ रखी होगी, मुख्य फोकस पर रखी होगी। ध्यान देना, प्रतिबिंब अनंत पे तभी बनेगा जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी होगी। इसका मतलब है जो ये वाली वस्तु है ना वो बेटा यहाँ होगी, ये वाली जो वस्तु है वो कहाँ होगी, यहाँ होगी, एफ ई पे। ध्यान देना, जो वस्तु है हमारे पास, ये जो ए डैश बी डैश वस्तु में हमें दिखाई दे रही है, ये वस्तु कहाँ होगी मेरे पास, ये इस एफ ई पे रखी होगी। और मैं यही लिखने वाला हूँ कि यू ई जो होगा वो बराबर होगा एफ ई के। यू ई किसके बराबर होगा बेटे, एफ ई के बराबर होगा समीकरण 3 से। किससे, समीकरण 3 और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 ये है मेरे पास, जहाँ पर तुम्हारे पास यू ई है वहाँ मैं क्या खाली क्या रख दूंगा, एम बराबर यानी कि एफ रख दूंगा, तो याद आएगा माइनस के वी ओ बटा कितना गया मेरे पास, यू ओ, गुणा जहां पर यू ई है वहां क्या आ जाएगा मेरे पास, सिर्फ क्या आ जाएगा, एफ ई आ जाएगा। तो ये आ गई मेरे पास इस कंडीशन में सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकल के। ठीक है, कब, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता। चलो साहब ये देख लिया मैंने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता। अच्छा लंबाई क्या हो जाएगी इस कंडीशन में, यानी कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का तो सर मुझे पता ही नहीं है कितनी हो जाएगी, तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी आ जाएगी, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई जरा मुझे फास्ट बता दो बेटे, कितनी लंबाई आ गई इसकी, दिमाग लगाओ जरा से, एक लंबाई कितनी आ गई, एल बराबर। ठीक है, ठीक है साहब, लंबाई कितनी आ जाएगी वो हम चेक कर लेते हैं। तो भी ओ तो मेरे पास सेम रहेगा, भी ओ मेरे पास सेम रहेगा, लेकिन लाइन पे ध्यान देना है, जो यू ई है वो इस एफ ई के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है क्योंकि यू ई जो है वो एफ ई के बराबर है, तो जहां पर यू ई है वहां मैं क्या रख दूंगा, एफ ई रख दूंगा। ठीक है, यानी कि वस्तु हमारी यहाँ आ गई, वस्तु हमारी यहाँ आ गई। जब प्रतिबिंब अनंत पे बनता है तो वस्तु हमारी इस मुख्य फोकस पर रखी होती है, तो जो ये यू ई होगा वो हमारा इसके बराबर हो जाएगा, एफ ई के बराबर हो जाएगा। तो एल बराबर आ गया मेरे पास भी ओ प्लस के एफ ई, ये आ गई मेरे पास सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। पूरे का पूरा टॉपिक यहाँ क्लियर हो जाता है।
तो इस तरह से आप सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता फाइंड कर सकते हो। आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, कंडीशन फर्स्ट के, कंडीशन सेकंड के, लेकिन यार ये प्रूफ करने पेपर में आ जाता है, और अगर ना भी प्रूफ करना आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा किरण आरेख पक्का फंसने वाला है इस साल, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे खगोलीय दूरदर्शी, ये दूरदर्शी क्या होती है, उसकी रचना, उसकी कार्यविधि सब पढ़ेंगे, ठीक है। अब ऐसी एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।